बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव धरणीपुर में एक मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम करण था। करण चतुर और ईमानदार था। उसके पास खेती की काफी जमीन थी, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता था कि किस तरह अपनी फसल की उपज को और बेहतर बनाया जाए। एक दिन जब करण अपने खेत की जुताई कर रहा था, उसे मिट्टी में दबी एक पुरानी सी छोटी बोतल मिली। पहले तो करण ने सोचा कि यह किसी का फेंका हुआ कबाड़ होगा, लेकिन उत्सुकता से जब उसने बोतल को खोला तो उसमें कुछ अजीब बीज और एक मुड़ातुड़ा सा नोट मिला। नोट में लिखा था, ये बीज जादुई हैं। इन्हें समझदारी से बोना और धैर्य रखना। ये तुम्हारी मेहनत का फल कई गुना लौटा सकते हैं। करण को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने मन में सोचा कि प्रयास करने में क्या हर्ज है। उसने इन बीजों को अपने खेत के एक कोने में सावधानी से बो दिया और हर दिन उन्हें पानी देने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद एक अजीब बात हुई। बाकी खेतों की फसल ठीक थी, मगर इन बीजों वाली जगह पर कुछ भी नहीं उगा। करण को निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देखभाल जारी रखी और लगभग एक हफ्ते बाद वहां से चमकीले पत्तों वाले पौधे निकलने लगे। ये पौधे तेजी से बढ़ने लगे और उनमें अनोखे फल और फूल उगने लगे। जब करण ने इन फसलों को बाजार में बेचा तो उन्हें अच्छे दाम मिले और जल्द ही उसके खेत राज्य भर में प्रसिद्ध हो गए। करण की कहानी जब राज्य के राजा राजवीर तक पहुंची तो उन्होंने करण को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने कहा, करण, तुम्हारी मेहनत और लगन ने मेरे राज्य के बाकी किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें सिखाओ कि कैसे वे भी अपनी फसलों की उपज बढ़ा सकते हैं। करण ने विनम्रता से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और राज्य के विभिन्न गांवों का दौरा करना शुरू किया। वह हर गांव में जाकर किसानों को नए तरीकों से खेती सिखाने लगा। करण की यात्रा के दौरान वह एक गांव अंबरपुर पहुंचा, जहां उसने एक उदास किसान को देखा। किसान का नाम मोहन था। करण ने पूछा, भाई, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? मोहन ने दुखी मन से कहा, मेरे खेत में कुछ भी ठीक से नहीं उग रहा। सब तरीके आजमा चुका हूं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। अब तो कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। करण को उसकी हालत देखकर दुख हुआ, लेकिन इस बार उसे थोड़ा संदेह भी था, कहीं ये जादुई बीज हर जगह काम तो नहीं छोड़ देंगे। फिर भी उसने मोहन को कुछ बीज दिए और साथ ही नई खेती तकनीकों की जानकारी भी दी। करण और मोहन ने मिलकर खेत में काम किया। पहले कुछ दिन तो कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे मोहन और भी हताश हो गया। लेकिन करण ने उसका हौसला बढ़ाया। कुछ हफ्तों बाद पौधों ने रंग दिखाना शुरू किया। मोहन की फसल न सिर्फ बढ़िया हुई, बल्कि उसे बाजार में अच्छे दाम भी मिले। धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। करण की मेहनत, चतुराई और धैर्य ने उसे न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राज्य में एक प्रेरणास्रोत बना दिया। उसने यह साबित किया कि ज्ञान और मेहनत के साथ अगर सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी परिस्थिति बदली जा सकती है।